हेलो, वेलकम टू इन माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। इस अप्लाइड मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज़ में आज लेक्चर नंबर 18 में लेक्चर नंबर आई थिंक 18 में हम फ्री बॉडी डायग्राम्स के कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे उनसे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल अटेम्प्ट करेंगे, ताकि जो हमने थ्योरेटिकली फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझा था उस कॉन्सेप्ट को हम और डिटेल से उनके डाउट्स क्लियर कर सकें। माय नेम इज़ कुणाल देवंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखिए, पहला एग्जांपल है फ्री बॉडी डायग्राम का। इस तरह का एक मान लीजिए बकेट है। एक आपके लेफ्ट साइड में एक बकेट टाइप का अरेंजमेंट दिख रहा होगा। इस बकेट में मान लीजिए आपका एक बॉल है इस तरह का, जिसका वेट डब्लू है। ठीक है। और इस बकेट को इस तरह डिज़ाइन किए हैं कि बकेट जो है, ये देखिए इस तरह का बकेट है। इसको आप बकेट को 3D मान लीजिए कुछ इस तरह से। वो बकेट का ये वाला जो छोर है और ये वाला जो छोर है, दोनों छोर के जो एंगल हैं वो थीटा 1 और थीटा 2 हैं, बेस से एंगल बना रहे हैं। ठीक है। तो अगर मुझे कहा जाए कि इस बॉल का मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो किस तरह बनाऊंगा, तो पहला बॉल का एक सर्कुलर शेप बना ली है मैंने। ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना होगा कि पहला चीज़ बट ऑफ जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, वो डब्लू नीचे की तरफ हमेशा एक्ट करेगा, जिसको अगर मुझे आपको मास दे रहा था तो mg लिख सकता हूँ। W इज इक्वल टू mg लिख सकता हूँ, जो नीचे की तरफ बॉल का वेट हमेशा नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। दूसरा चीज़, अब इस बॉल को ये बकेट दो एंड से होल्ड किया हुआ है। एक होल्डिंग पॉइंट ये है, एक दूसरा होल्डिंग पॉइंट ये है। तो ऑब्वियसली कि ये बकेट का ये सरफेस जो है इस बॉल पे कोई ना कोई फोर्स लगाएगा। ठीक है। ताकि ये बॉल इधर होल्ड कर सके। तो एक फोर्स हो गया ये वाला, और यहाँ से भी सेम बकेट का सरफेस एक फोर्स लगाएगा, जो कि ये वाला फोर्स हो गया। मान लीजिए ये एंड हो गया 2, ये फर्स्ट एंड हो गया। तो ये जो रिएक्शन लगेगा N2 ले लेते हैं इसको। ठीक है। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस बकेट का सरफेस बॉल की तरफ लगाएगा फोर्स, वो नॉर्मल रिएक्शन को ले लेते हैं, रिएक्टिव फोर्स को ले लेते हैं N1। अगर आप नाम बदल देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन चीज़ आपको शो करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस तरह से कहाँ पर शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर mg जो हो गया ये अप्लाइड फोर्स हो गया जो बॉल लगा रहा है, और ये N1 और N2 जो हो गए वो हो गए रिएक्टिव फोर्स, जो कि बकेट का सरफेस या जो आपका बकेट का सरफेस उस बॉल पे जो लगा रहा है फोर्स। अब बात आती है कि ये फोर्स जो है किस कहाँ पर और किस एंगल पे लगेंगे। तो N1 N2 तो लग गया। अब N1 जो है वो वर्टिकली बेस से थीटा डिग्री बना रहा है। बेस से थीटा 1 डिग्री पे ये बकेट का ये सरफेस है। तो एन थीटा 1 एंगल पे, वर्टिकली थीटा 1 एंगल पे ये N1 फोर्स लगेगा, और वर्टिकली थीटा 2 एंगल पे ये N2 फोर्स लगेगा इस पर्टिकुलर बॉल पे, जो कि बकेट उस बॉल पे फोर्स लगा रहा है। तो दो रिएक्टिव फोर्स हो गए और एक अप्लाइड फोर्स हो गया इस बॉल पे, जो कि उस जार के थ्रू या बकेट के थ्रू उस बॉल पे लग रहा है। तो पहला फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट ये हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल है इस तरह का, मान लीजिए एक पेंडुलम टाइप का अरेंजमेंट है। ठीक है। देखिए इस तरह का पेंडुलम टाइप का अरेंजमेंट है। एक बॉल को मैंने रस्सी से बांध दिया है, मान लीजिए यह एक स्टील बॉल है, उसको आपने रस्सी से बांध दिया और वो बॉल किसी सरफेस पे जाकर टिक गया। ठीक है। तो इस तरह टिक गया लगभग। देखिए यहाँ पर दो जगह सरफेस कांटेक्ट है। एक जगह ये सरफेस कांटेक्ट हो गया आपका। ठीक है। एक कांटेक्ट ये हुआ, एक कांटेक्ट रोप के थ्रू हो गया, रोप या रस्सी के थ्रू आपने लगाया। तो एक फोर्स हम आपको हमेशा पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया बॉल का वेट अगर आप कंसिडर कर रहे हैं, अगर प्रॉब्लम बोल दिया कि बॉल का वेट कंसिडर नहीं करना है, बॉडी का वेट कंसिडर नहीं करना है, तो mg नीचे की तरफ नहीं लगेगा, वो mg ज़ीरो हो जाएगा। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर हम कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हैं, तो mg नीचे की तरफ या w नीचे की तरफ लगेगा। अगर मास देगा तो mg लेंगे। ठीक। दूसरा, अब ये सरफेस से टच कर रहा है यहाँ पर, तो सरफेस इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा ताकि ये बॉल आगे मूव ना कर पाए, बॉल यहीं पर स्टे कर जाए। तो एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, क्योंकि एक ही सरफेस है इसलिए n ले रहा हूँ, N1 N2 लेने की ज़रूरत नहीं है। दो सरफेस रहते तो N1 N2 N3 इस तरह से स्वॉन्स ले सकता हूँ। अब ये बॉल का वेट कुछ ना कुछ इस रोप पे भी लगेगा, बॉल को खींच के रखने का काम करेगा। नहीं तो अगर बॉल का वजन ज़्यादा होगा तो क्या हो सकता है, रस्सी टूट सकती है। तो रस्सी इसको होल्ड कर रखी, रस्सी टूटी नहीं, मतलब क्या है कि रस्सी उस बॉल का वजन उठा ले रही है। उठा लेने का मतलब है कि कुछ खींच रहा होगा, तो कुछ ना कुछ टेंशन फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ। ये देखिए वो टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ। ठीक है। और वो कितना एंगल पे बनेगा, कितना एंगल से लगेगा, थीटा एंगल से लगेगा, यहाँ से थीटा एंगल से लग जाएगा। ओके। जो कि वर्टिकल इस वर्टिकल डब्लू फोर्स के रेस्पेक्ट में थीटा एंगल पे डब्लू टी टेंशन रो पे लगेगा। ठीक है। तो इस तरह कंडीशन के लिए ये हो गया। मान लीजिए एक बकेट है, एक दूसरा प्रॉब्लम, एक बकेट है उसमें 3 बॉल्स रखी हुई हैं।
दो बॉल दो एंड पे सरफेस पे हैं और तीसरी बॉल जो है बीचों बीच दोनों बॉल के बीच पे रख रही है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन पे अगर मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा? आपको मैंने बताया था कि तीनों बॉल का देखिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, सेपरेट, एक बिल्कुल सेपरेट क्या करेंगे आप, अरेंजमेंट करेंगे किस चीज़ का, कि आपकी बॉल्स या जो आपकी बॉडीज़ हैं उस पर कहाँ कहाँ फोर्स लग रहा है। तो पहला काम आपको करना ये होगा कि पहली बॉल ले लिया, पहली बॉल मान लीजिए आप इसको कंसिडर कर रहे हैं, कौन सी बॉल, ये वाली। इस बॉल पे एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा इस बॉल का वेट के कारण, ठीक है। अब ये बॉल कहाँ कहाँ टच कर रहा है, किस किस को, तो एक इस बॉल को मान लीजिए, इस बॉल को, तीनों बॉल का वजन सेम है इसलिए मैं नेमिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बॉल का कांटेक्ट यहाँ पर है, दूसरे बॉल से यहाँ पर है। तो ऑब्वियसली ये बॉल अगर नीचे मूव नहीं कर रहा, मतलब ये बॉल इस बॉल पे कुछ ना कुछ इधर फोर्स लगाएगा और ये बॉल इस बॉल पे इस तरफ कुछ फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो दो रिएक्शन हो गए, एक अप्लाइड फोर्स हो गया W, जिसको आप mg से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मास कुछ दिया हुआ है, ग्रेविटी आपको पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 होता है, तो आप W निकाल सकते हैं। तो ये हो गया W, एक हो गया रिएक्शन इधर, एक रिएक्शन ये हो गया। अब आप रिएक्शन का नाम अपने हिसाब से दे सकते हैं सरफेस कांटेक्ट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब पहला बॉडी तो ये हो गया, दूसरा बॉडी कहाँ पर है, दूसरा बॉडी अगर मैं ध्यान दूँ तो ये है, जिस पे एक कांटेक्ट ये बॉल पे, एक कांटेक्ट यहाँ पर है, एक कांटेक्ट यहाँ पर है और एक कांटेक्ट यहाँ पर है। नेमिंग कर लेते हैं, पहला कांटेक्ट ये हो गया, ठीक है, जैसे डायग्राम में मैंने शो किया हुआ है। दूसरा कांटेक्ट ये हो गया, तीसरा कांटेक्ट आपका ये वाला हो गया, ठीक है। चौथा कांटेक्ट ये हो गया, पांचवा कांटेक्ट ये हो गया और छठवां कांटेक्ट पॉइंट ये हो गया। 6 कांटेक्ट पॉइंट हैं, 6 अलग अलग जगह पे कांटेक्ट कर रहे हैं अलग अलग बॉल्स, ठीक है। तो अगर मैं इस बॉल को देखूं तो इस बॉल का वजन W नीचे की तरफ लगेगा, जैसे यहाँ पर शो किया है। क्योंकि पहला सरफेस कांटेक्ट यहाँ पर है तो एक रिएक्शन यहाँ पर आएगा जिसको मैं N1 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जो कि ये बकेट का एंड इस पर लगाएगा। दूसरा बकेट का एंड यहाँ पर एक फोर्स लगाएगा बकेट का सरफेस, क्योंकि बॉल नीचे की तरफ मूव नहीं कर रहा है, नीचे मूव नहीं कर रहा मतलब सरफेस भी कुछ बॉल की तरफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि बॉल का वजन नीचे की तरफ लग रहा है तो बॉल नीचे की तरफ जा सकता है, चाहे तो नहीं जा रहा क्योंकि वो ज़मीन या जो वो सरफेस बकेट का उस बॉल की तरफ भी कुछ फोर्स लगा रहा है, तो वो रिएक्शन हो गया N2, क्योंकि सरफेस का नाम मैंने N2 दे दिया। अब ये कांटेक्ट पॉइंट दिया मैंने 5, तो एक फोर्स अगर N5 इधर लगेगा इस बॉल से तो ये बॉल भी कुछ ना कुछ इस पर फोर्स लगाएगा। ये देखिए एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसको N5 से रिप्रेजेंट किया। N5 की जगह आप जैसा नेमिंग करेंगे कॉन्टैक्ट पॉइंट का उसके हिसाब से ये नेमिंग चेंज हो सकती है, बाकी डायग्राम इसी तरह से बनेगा, ठीक है। तो एक फोर्स इस डायरेक्शन पे लगा, सॉरी इस फोर्स इस डायरेक्शन पे, एक उधर से, ये कांटेक्ट पॉइंट हो गया इस बॉल के लिए। इस बॉल के लिए देखूँ तो एक वजन नीचे की तरफ mg लग रहा है, ये W, और एक सरफेस कांटेक्ट ये हो गया, तो एक बॉल इस पे फोर्स लगाएगा, ये बॉल इस पे फोर्स लगाएगा, ये देखिए N6, और ये बॉल का कांटेक्ट इस पर्टिकुलर बकेट के इस सरफेस से है, तो एक फोर्स इधर पे लगा, नीचे से एक फोर्स लगाएगा बकेट ताकि वो बॉल बाहर ना निकल जाए। तो इस तरह से इस बॉल का बकेट, 3 बॉल का इस बकेट को फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्री बॉडी डायग्राम। इस तरह का एक आपको मान लीजिए लिंक दिया हुआ है और किसी पर्टिकुलर मान लीजिए सीढ़ी पे इस तरह से एक प्लेट या एक तरह से रॉड स्टे करके रखा हुआ है। आपके घर पे सीढ़ी है, स्टेयर्स हैं, तो उस पर आपका इस तरह से एक रॉड या एक प्लेट रखी हुई है, तो उसकी लेंथ अगर आपको L दी हुई है, उसका मास उसका वेट W दिया हुआ है, उस पर फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। तो स्टेयर्स के एक पॉइंट A और B पे इस रॉड का कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो एक B और एक A पे फ्री फोर्सेस एक्ट करेंगी, ठीक है। अब ऑब्वियस है कि पूरे बॉडी का मास सेंटर पे एक्ट करेगा, सेंट्रॉइड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो W नीचे की तरफ लग रहा है, W नीचे की तरफ लगेगा, ये देखिए ये W नीचे की तरफ, ठीक है, एक हो गया। दूसरा, ये स्टेयर्स के पॉइंट A पे एक फोर्स लगेगा जो कि इस पर्टिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। देखिए अगर ये परपेंडिकुलर नहीं लगेगा तो क्या होगा कि ये स्लाइड करने लग जाएगा, ठीक है, ठीक है। मतलब ये है कि वो पॉइंट A इस तरह से उस पॉइंट को होल्ड करके रखा हुआ है रॉड के, ताकि वो स्लाइड ना कर सके। स्लाइड नहीं कर रहा है इसलिए नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है, स्टेयर्स, सीढ़ी, ठीक है। दूसरा, ये W कहाँ पर लगेगा, W इस रॉड के सेंटर पे लगेगा। सेंटर मतलब मान लीजिए ये डिस्टेंस L/2 है, ये डिस्टेंस L/2 है, तो इसके बीचों बीच यहाँ से इस तरह से W नीचे की तरफ डाउनवर्ड वर्टिकली हमेशा लगेगा इस तरह से, ठीक है। दूसरा हो गया,
एन ए हो गया, एक हो गया डब्ल्यू और दूसरा हो गया बी पॉइंट पे। बी पॉइंट के अबाउट एक फोर्स लगेगा क्या, बी पॉइंट के अबाउट फोर्स लगेगा एन बी। एन बी जो लगेगा वर्टिकली अपवर्ड लगेगा, क्योंकि उस पॉइंट के अबाउट आगे वो स्लाइड नहीं कर रहा है। स्लाइड नहीं कर रहा है इसलिए क्या होगा, मतलब वो पॉइंट सरफेस पे जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या कर रहा है, उसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो इस तरह से आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। उसी तरह से एक और है, एक और मान लीजिए एक एल शेप के सरफेस पे, स्मूथ और रफ सरफेस है, दो सरफेस का कॉम्बिनेशन है, उस पर एक रॉड स्लाइड कर रहा है। तो स्मूथ सरफेस पे क्या होगा, इधर से ये स्लाइड करने लग जाएगा, ठीक है, और रफ सॉरी स्मूथ सरफेस पे तो स्लाइड कर जाएगा और रफ सरफेस पे घसने लगेगा, ठीक है। तो दो फोर्सेस यहाँ पर ऐड करेंगी ए पे और एक सिंगल फोर्स ऐड करेगा बी पे, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला चीज़, वेट डब्ल्यू जो है नीचे L/2 डिस्टेंस पे, दोनों एंड से L/2 डिस्टेंस पे ऐड करेगा, ये देखिए यहाँ पर शो किया हुआ है। रिएक्शन ऐड करेगा ए और बी पे। रिएक्शन यहाँ पर सरफेस के परपेंडिकुलर, हमेशा फोर्स रिएक्शन जो है, नॉर्मल रिएक्शन जो है सरफेस के परपेंडिकुलर ऐड करता है। तो ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर, ये सरफेस इसके परपेंडिकुलर, तो एन ए एन बी परपेंडिकुलर हो गया। क्योंकि ये रफ सरफेस है तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी ऐड करेगा, क्योंकि ये इधर से स्मूथ सरफेस है तो स्मूथ सरफेस में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा क्या, फ्रिक्शन नहीं होगा वहाँ पर, रफ सरफेस में फ्रिक्शन होगा। तो इसलिए पॉइंट ए के अबाउट एक फ्रिक्शन फोर्स एफ एक्ट किया और एन बी के अबाउट वो एफ बी एक्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर स्मूथ सरफेस है। अगर यहाँ पर रफ सरफेस दे देता तो इस पॉइंट के अबाउट भी अपोजिट डायरेक्शन पे एफ बी एक्ट करता, ठीक है। इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम आप स्मूथ और रफ सरफेस पे किसी रॉड या किसी एलिमेंट का स्लाइडिंग की कंडीशन पे फ्री बॉडी डायग्राम आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है इस तरह का एक रोलर सपोर्ट का एक लिंक है जिसका वेट डब्ल्यू है और वो किसी उसमें एक एंड पे मैं चक्का लगा देता हूँ, व्हील लगा देता हूँ, और किसी इंक्लाइन सरफेस जिसको 30 डिग्री पे रखा हुआ है उस पर मैं स्लाइड कराता हूँ। तो किस तरह स्लाइड करेगा, स्लाइड करेगा इस तरह से। तो वेट डब्ल्यू इस तरह नीचे के ऐड करेगा जो कि L/2 डिस्टेंस पे लगेगा, इधर से L/2 इधर से L/2, ये देखिए डब्ल्यू यहाँ पर उसको शो नहीं किया हुआ L/2, ये L/2 और ये L/2, टोटल लेंथ अगर L है तो, ठीक है। अब ये हिंज सपोर्ट है, ये इस तरह का डायग्राम आपको हिंज सपोर्ट का देखने मिलेगा। हिंज सपोर्ट में क्या होता है, हिंज सपोर्ट में दो रिएक्शन ऐड करते हैं, एक ए के अबाउट एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस के अबाउट ए एक्स और ए वाई, ठीक है। और रोलर में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्शन ऐड करता है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये सरफेस इसके परपेंडिकुलर ऐड करेगा, ये देखिए सरफेस के परपेंडिकुलर कितने डिग्री एंगल पे, जितने डिग्री पे बेस से एंगल बना रहा है तो 30 डिग्री एंगल, ओके। रोलर सपोर्ट के लिए हो गया। नेक्स्ट मान लीजिए एक इस तरह का बीम या बार दिया हुआ है जो एक एंड से रोलर सपोर्ट, ये हो गया रोलर सपोर्ट और ये हो गया आपका हिंज सपोर्ट। तो इस कंडीशन पे अगर उस रॉड पे कुछ फोर्सेस या मोमेंट लगे हुए हैं तो किसका इस तरह का इस कंडीशन में फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे। आपको पता है आपका हिंज सपोर्ट पे एक एक्स और एक वाई के अबाउट ए एक्स और ए वाई रिएक्शन लगेगा, ये देखिए ये दो फोर्सेस। 10 न्यूटन का फोर्स तो नीचे की तरफ वो लग रहा है, मोमेंट इस तरह से लग रहा है। बी पे रोलर है तो रोलर पे हमेशा एक सिंगल फोर्स एक्ट करता है, क्योंकि रोलर में क्या होगा, ये रॉड आगे पीछे स्लाइड कर सकता है, सिर्फ ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता, ठीक है। रोलर में ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता बट आगे पीछे स्लाइड कर सकता है। तो ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता मतलब इस तरह से कुछ ना कुछ सरफेस तो उस पर फोर्स लगा ही रहा होगा, इसलिए आपका बी वाई फोर्स लगाकर आप इस तरह से इस कंडीशन पे फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम, आपने किसी एलिमेंट को एक एंड से हिंज किया हुआ है और दूसरे एंड से उसको एक रोप से फिक्स कर दिया है। तो एक अगर वेट इसका दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर वेट दिया है तो नीचे की तरफ ऐड करता, नहीं दिया है तो उसको कंसिडर नहीं करने की ज़रूरत है। हिंज सपोर्ट है तो ए एक्स फोर्स इधर लगेगा, ए वाई फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। रिएक्शन, रोप इसको होल्ड करके रखा है मतलब रोप पे कुछ एक फोर्स लगेगा टी, जो कि बेस से 30 डिग्री एंगल पे बनेगा, ठीक। तो इस तरह से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा। मान लीजिए इस तरह का एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है जो कि एक एंड से हिंज किया हुआ है, एक एंड से हिंज है, एक एंड से इस तरह से हिंज किया हुआ है। तो हिंज सपोर्ट पे आपको पता है एक ए एक्स और ए वाई फोर्स लगता है। ये एक्सिस ए है तो ए एक्स ये हो गया, ए वाई ये वाला हो गया। यहाँ से इस एंड पे स्लाइड कर रहा है तो सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और अगर वेट दिया हुआ है तो W इज इक्वल टू mg नीचे की तरफ लगेगा। ये हो गया डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है इस तरह का आपको एक ट्रस या एक तरह एलिमेंट का डायग्राम दिया हुआ है, इस पे दो आपके हिंज सपोर्ट हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो इस एंड पे ए एक्स, ठीक है, और एक हो गया ए वाई, इसके लिए डी एक्स
और डी वाई फोर्स हो गए, ठीक। ये दो आप इस तरह से फोर्स लगा सकते हैं। अब हो क्या रहा है कि ये भी इस पॉइंट को होल्ड कर रखा है, तो यहाँ से इस तरह का एक फोर्स लगेगा, ये रॉड इसको होल्ड कर रखा है, इसका वेट होल्ड कर रहा है ना, इसलिए इस तरह फ्री बॉडी डायग्राम बन सकता है। ये एक एलिमेंट है जिसमें फ्री बॉडी डायग्राम। हिंज सपोर्ट में आपको पता है, हिंज सपोर्ट में क्या करते हैं, एक ए एक्स फोर्स लगेगा, एक ए वाई फोर्स लगेगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप इसके लिए बना रहे हैं, तो अगर आप इस फिक्स सपोर्ट के लिए बना रहे हैं, ये फिक्स सपोर्ट में क्या होता है, फिक्स सपोर्ट में आपका, फिक्स सपोर्ट में आती हैं, एक आता है एक्स कंपोनेंट, एक आता है वाई कंपोनेंट, एक आता है कपल। अब देखिए इस तरह दबा रहा है तो ये रॉड इस तरह बेंड करेगा, इस तरह बेंड करेगा। तो ये बेंड इस तरह कब कर सकता है, रॉड इस तरह बेंड कब करेगा, जब एक तरह से क्लॉकवाइज एक तरह से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगता है। आप किसी रॉड को बेंड कैसे करते हैं, क्लॉकवाइज एक तरफ से लगता है, एक एंड से दूसरे एंड से एंटी क्लॉकवाइज लगता है, तो इस तरह से मोमेंट आ जाएगा। रिएक्शन आपको पता है, फिक्स पे क्या होता है, ए एक्स और ए वाई दोनों डायरेक्शन पे कोई मोशन नहीं होता, इसलिए ए एक्स और ए वाई पे कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा, ठीक है। और एक फोर्स जो लगेगा वो इसके कारण लगेगा, इस रॉड के कारण। ये रॉड क्या करेगा, इसको दबाने की कोशिश करेगा ताकि इधर से बेंड करे, जो कि 25 न्यूटन के फोर्स से पुश कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट इस तरह का रॉड का अरेंजमेंट है जिसपे एक फ्री एंड पे, ये एक आपका ओवर हैंगिंग बीम का एग्जांपल है। तो फ्री एंड पे आपने डब्लू वेट 10 किलो न्यूटन का वेट लगा दिया, और एक एंड आपका रोलर है, एक आपका हिंज है, ये रोलर है, ये आपका हिंज है। तो हिंज सपोर्ट पे ए वाई, रोलर पे सॉरी एक्स पे ए एक्स, रोलर पे हमेशा बी वाई, इसका बी जॉइंट का नाम बी है, इसलिए पॉइंट का नाम बी दिया हुआ है, इसलिए बी एक्स बी वाई ले रहा हूँ, ए एक्स ए वाई ले रहा हूँ, ठीक है। और वेट डब्लू की तरफ नीचे की तरफ ऐड कर रहा है तो 10 किलो न्यूटन नीचे की तरफ इस तरह लगेगा, ठीक है। और वेट डब्लू इसका रॉड का दिया हुआ है, इसलिए सेंटर के अबाउट डब्लू वेट लगेगा, जो कि इधर से और इधर से 1.5 मीटर डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये टोटल डिस्टेंस है 3 मीटर, और पूरे रॉड का डिस्टेंस, पूरा रॉड यूनिफॉर्म सेक्शन है, अनइवन तो नहीं है, पूरा यूनिफॉर्म सेक्शन है, तो मतलब क्या होगा, पूरा जो वेट होगा उसका बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जिसको आप सेंटर के अबाउट बना सकते हैं। तो इसका मतलब 1.5 मीटर डिस्टेंस यहाँ से, 1.5 मीटर डिस्टेंस यहाँ से, उसके अबाउट ये डब्लू वेट नीचे की तरफ लगेगा। तो इस तरह से आप फ्री बॉडी डायग्राम के इन एग्जांपल्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आपको फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इनके एग्जांपल समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट, क्वेरी, सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। ये लेक्चर नंबर 19 है, मैं क्लियर कर दूँ, सॉरी यहाँ पर करेक्शन नहीं कर पाया था मैं। अगर आपको कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया, समझ में आया तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।